बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं कि एक दफ़ा कहीं एक खुशहाल शख्स रहता था। उसका एक इकलौता बेटा नाज़ो नअम में पला हुआ, यहाँ तक कि जवान हो गया। ना कोई हुनर, ना ही किसी काम का तजर्बा। उसे एक ही काम आता था और वो था बाप से छुपा कर माँ के दिए हुए पैसों से खेल कूद और मस्तियाँ करना और सड़कों चौराहों पर वक़्त गुजारना। एक दिन सुबह के वक़्त बाप ने उसे आवाज़ देकर अपने पास बुलाया और कहा, बेटे, अब तुम बड़े हो गए हो, खैर से जवान भी हो। आज से अपनी ज़ात पर भरोसा करना सीखो, अपने पसीने को बहाकर कमाई करो और ज़िंदगी गुजारने का ढंग सीखो। बेटे को ये बात कुछ नागवार सी गुजरी। तकरीबन एहतजाज भरे अंदाज में इसने बाप से कहा, मुझे तो कोई काम करना नहीं आता। बाप ने कहा, कोई बात नहीं, अब सीख लो। तुम आज ही शहर रवाना हो जाओ और याद रखो, जब तक मेरे लिए एक सोने की अशर्फी ना कमा लेना, लौट कर वापस ना आना। अब मरता क्या न करता। बेटा घर के से जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसकी माँ, जो ये सब गुफ्तगू छुप कर सुन चुकी थी, बेटे के सामने आ गई। मुट्ठी में छुपाई हुई अशर्फी बेटे को देते हुए बोली कि शहर चले जाओ, रात गए लौट कर ये अशर्फी बाप को ला कर देना और कहना मैं शहर से कमा कर लाया हूँ। और ये नौजवान खुशी खुशी घर से रवाना हो गया। शाम गए लौट कर बेटे ने वैसे ही किया जिस तरह उसकी माँ ने इसे समझाया था। सीधा बाप के पास जाकर बोला, अब्बा जान, ये लीजिए सोने की अशर्फी। मैंने सारा दिन बहुत जान लड़ा कर काम किया और बहुत ही मुश्किल से ये अशर्फी कमा कर आपके पास लाया हूँ। बाप ने अशर्फी को लेकर काफ़ी गौर से देखा, फिर आतिशदान में जलती आग में झोंकते हुए बेटे से कहा, नहीं बरहुरदार, ये वो अशर्फी नहीं है जो मैंने मांगी थी। तुम कल से दोबारा काम पर जाओ और देख लेना, जब तक एक अशर्फी कमा ना लेना, लौट कर वापस ना आना। बेटा खामोशी से बाप की इस हरकत को देखता रहा, ना कोई एहतजाज और ना कोई रद्द अमल। दूसरे दिन शहर को जाने के लिए घर से बाहर निकलते हुए दरवाजे की ओट में माँ को फिर मुंतजिर पाया। माँ ने उसकी मुट्ठी पर एक और अशर्फी रखते हुए कहा, बेटे, इस बार जल्दी वापस ना आना, शहर में 2 या 3 दिन रुके रहना और फिर लौट कर बाप को ये अशर्फी देना। बेटे ने शहर जाकर माँ के कहे पर अमल किया। 3 दिन के बाद घर लौटकर सीधा बाप के पास गया और अशर्फी उसे थमाते हुए कहा, ऐ वालिद मोहतरम, ये लीजिए सोने की अशर्फी। इसे कमाने के लिए मुझे बहुत घटन महसूस करना पड़ी। बाप ने अशर्फी लेकर उसे काफ़ी गौर से देखा और दोबारा ये कहते हुए आग में फेंक दी कि बेटे, ये वो अशर्फी नहीं जो मैं चाहता हूँ। कल तुम फिर से काम के लिए जाओ और उस वक्त तक ना लौटना जब तक अशर्फी ना कमा लेना। इस बार भी अपने बाप की इस हरकत पर बेटा बगैर कोई एक लफ्ज़ बोले खामोश रहा। तीसरी मर्तबा इस बार ये नौजवान अपनी माँ के जागने से पहले ही शहर की तरफ रवाना हो गया और वहाँ 1 महीने रहा। और इस बार 1 महीने के बाद हकीकी मानों में मेहनत व मशक्क़त से कमा कर अशर्फी को नहायत हिफाजत से मुट्ठी में दबाए मुस्कुराते हुए अपने बाप के पास हाजिर हुआ। अशर्फी बाप की तरफ बुलाते हुए बोला, ए वालिद मोहतरम, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि इस बार ये अशर्फी मेरे पसीने की कमाई है। यकीन कीजिए, इसे कमाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ी है। सोने की अशर्फी को हाथ में लेकर बाप काफ़ी गौर से देखता रहा। इससे पहले कि इसका बाप अशर्फी को आग में डालने के लिए हाथ बढ़ाता, नौजवान ने आगे बढ़कर बाप का हाथ थाम लिया। इस बार बाप हंस दिया और बढ़कर बेटे को गले लगाते हुए कहा, अब बने हो जवान तुम। बेशक ये अशर्फी तेरी मेहनत और पसीने की कमाई है, क्योंकि इसे ज़ाया होना तुझसे नहीं देखा गया। जबकि इससे पहले मैं 2 बार अशर्फियाँ आग में फेंक चुका हूँ, मगर तुझे कोई अफसोस नहीं हुआ था। सच है कि बगैर मेहनत के आने वाला माल जाता भी उसी आसानी से है और उसके जाने का वो दुख नहीं होता जो मेहनत की कमाई के जाने का होता है। बेशक सबसे बेहतरीन कमाई मेहनत और हलाल की कमाई है। अल्लाह ताला हमें हलाल रिज़्क कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारे रिज़्क में और अमल में बरकतें अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।